हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का, जो क्लास 7 का है। एक्सरसाइज 20B। इसमें एक्सरसाइज 20A को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन था जो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड था, और इसमें जो भी वही क्वेश्चन है, स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। जैसे आपको रेक्टेंगल दिया रहेगा और उसमें क्या करना है, आपको रेक्टेंगल के अंदर में कुछ पार्ट्स दिया रहेगा और उसका हमको एरिया निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। इट हैज अ path of width 20 meter all around it on side. Find the area of path and the cost of constructing it at 125 per मीटर स्क्वायर। देखिए क्या है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है। ग्रासी मतलब घास वाला जो है एक प्लॉट है, एक खेत है। ठीक है, मान लेते अपने पास एक रेक्टेंगल शेप का क्या है, एक ग्रासी प्लॉट है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। विदाउट फिगर बनाइएगा क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो क्या करना है कि सबसे पहले एक ग्रासी प्लॉट हमने बना लिया। ठीक है, एक प्लॉट बना लिया जिसका लेंथ दिया है 75 मीटर और लेंथ यहाँ पर दिया 75 मीटर और ब्रॉड दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, इट हैज अ पाथ और विथ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन साइड। ये तो आपका ग्रासी प्लॉट हो गया। अब क्या किया गया, इसके चारों तरफ इट हैज पाथ ऑफ विथ 2 ऑल अराउंड इट ऑन साइड। मतलब इसके चारों तरफ क्या हुआ कि 2-2 मीटर का क्या किया गया कि 2-2 मीटर का जो है वो रास्ता बनाया गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, 2-2 मीटर का रास्ता बनाया गया तो कोई भी लोग जब रास्ता बनाता है तो अपने प्लॉट के अंदर ही बनाता है। ठीक है, 2-2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया तो प्लॉट के अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बनाइएगा, तो अंदर ही बनेगा। तो इसके मतलब मान लेते यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का प्लॉट ही रास्ता बन गया, फिर यहाँ भी 2 मीटर का रास्ता बन गया और यहाँ भी 2 मीटर का रास्ता बन गया और इधर भी 2 मीटर का रास्ता बन गया। बस इसी बात को आपको समझना है, यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता लिया वो 2 मीटर का है, इधर भी 2 मीटर का है, इधर भी 2 मीटर का है और इधर भी 2-2 मीटर का है। ठीक है, तो हमसे बोला फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट 125 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले जो रास्ता बना है उसका एरिया निकाल लेना है। यही रास्ता बना है तो इसका क्या करना है, पहले हमको एरिया निकाल लेना है। और एरिया निकाल लेने के बाद अभी रास्ता को बनाने में खर्च हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर 125 रुपया, 125 रुपीज। तो टोटल कितना कॉस्ट होगा, तो सबसे मेरा फोकस रहेगा पहले इस जितना ही पथ है इसका हमको एरिया निकाल लेना। क्या करते हैं, इसका थोड़ा नामकरण हम लोग कर लेते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका नाम है ABCD और अंदर में इसका नाम रख लेते हैं EFGH। ऐसे नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी रख सकते लेकिन हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ यहां लिख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रासी प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले पूरा, जिसका नाम क्या है, नाम भी लिख सकते हैं ग्रासी प्लॉट, जिसका नाम है ABCD। जैसे इसका एरिया निकालिएगा तो एरिया क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर A से B तक लेंथ है यानी 75 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई B से लेकर C तक 60 मीटर चौड़ी है। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखो बहुत आसान है, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी कितना है हुआ 6, हम 60 से नहीं पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30 का 0 कैरी कितना आएगा 3 और 6 7 जा 42 में 3 ऐड कर दीजिए तो 45 और ये वाला 0 आ जाएगा। और ये मीटर CM नहीं मीटर है तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है,
हमने इस पूरे ABCD का एरिया निकाल दिया, प्लॉट का एरिया अपने पास आ गया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो जगह छूट गया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई अपना मकान बनाए, कुछ ही बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, उससे कुछ ही बनाए, ये मकान या कुछ ही बनाए। अब इस एरिया निकाल लेंगे, जब इसका एरिया हमको निकल जाएगा, अब इसमें से घटा लेंगे, पूरे में से इस वाला एरिया को हम घटा लेते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा एरिया किसका बन जाएगा, रास्ता का बच जाएगा। बस यही काम यहाँ पर करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि सर जो अंदर में जो प्लॉट छोड़े हैं, रास्ता छोड़ के ये जो प्लॉट छोड़े, इसका जो है लेंथ कितना है। तो आप खुद सोचिए कि 2 मीटर इधर से छट गया, ठीक है, और 2 मीटर इधर से छट गया। देखिएगा ध्यान से, हुआ 2 मीटर जो है इधर से छट गया और 2 मीटर इधर से छट गया, मतलब हटा दिए। तो बताइए 2 और 2 कितना मीटर छट गया बुआ, 4 मीटर छट गया। ठीक है, उसी तरह से अगर इधर हम देख रहे हैं तो 2 मीटर इधर से छट गया और 2 मीटर इधर से, इसमें कितना छट गया, तो 4 मीटर छट गया। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं EF। अगर बात करें हम EF बराबर अगर निकालते हैं तो AB में से हम घटा देंगे, कितना घटा देंगे, तो 2 मीटर और प्लस 2 मीटर जोड़कर घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो AB कितना आया है, AB वहां पर हम मान लेते हैं कि 75 मीटर है, मान लेते हैं यहाँ पर है ही 75 मीटर, तो 75 मीटर से हम 2 + 2 4 मीटर घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो 71 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, EF तो हो गया, मतलब ये वाला लेंथ हमको निकल गया, यहां से लेकर यहां तक निकल गया। अब बात कर लेते हैं EF या FG का, FG निकाल लेते हैं। ठीक है, तो FG का निकाल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं FG के बारे में। तो FG जब निकालिएगा तो कितना है वो लेंथ, 60 मीटर है। तो 60 मीटर से क्या करते हैं हम लोग, 2 + 2 मीटर प्लस 2 मीटर ऐड करके घटा लेते हैं। तो 60 मीटर माइनस 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर, तक कितना जाएगा, 56 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना काम तमाम हो गया। हमने क्या देखा कि ये वाला जो है, थोड़ा सा बताते हैं बुआ, यहाँ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये टोटल 60 है, अब 2 मीटर ऊपर छट गया और 2 मीटर छट गया, तो बच कितना गया, तो बच यही नहीं गया, यानी कि टोटल 60 है, 2 इधर से गया तो 58, और फिर 2 इधर से गया तो 56, यानी 56 आ गया। गुड। अब बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो 75 है। अब 2 मीटर इधर से चला गया तो 73, और फिर 2 मीटर इधर चला गया तो कितना गया, 71, तो यहाँ पर 71 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ EFGH का। यहाँ पे लिखिएगा एरिया ऑफ EFGH, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर 56 71 पहले लिख दीजिए, 71 मीटर इंटू 56 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 71 में 56 से, तो 6 1 जा 6, 7 6 जा 42, यहाँ से 5 1 जा 5 और 7 5 जा 35। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6, 5 + 2 कितना जाएगा, 7, और ये 9 और ये 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 3976, यानी 3976 3976 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। देखिए इसका एरिया आ गया 4500 और इसका एरिया आ गया 3976 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ किसका, पाथ का। पाथ में तो रास्ता का एरिया निकाल लेते हैं। तो अब इस एरिया को हम स्पेशल निकाल लेंगे तो केवल यही न बच जाएगा, तो केवल यही बच जाएगा, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकालिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। अब यहाँ एरिया ऑफ ABCD कितना दिया है, तो 4500 मीटर स्क्वायर माइनस 3976 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया जब निकाल लीजिएगा तो घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो 0 में से 6 घटा, यानी 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, 9 में से 7 गया कितना आएगा बुआ, 2 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका 4। आप 14 में से 9 गया तो कितना आएगा, 14 में से 9 गया तो 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, और 3 में से 0, यानी 524 मीटर स्क्वायर आपका एरिया किसका, रास्ता का एरिया। अब बात कर लेते हैं रास्ता को जब खर्च करने गया, मतलब जब बनाने गया तो उसको खर्च पड़ा 1 मीटर स्क्वायर पर कितना रुपया, 125 रुपया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, कंस्ट्रक्टिंग पाथ निकाल लेते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, 125 रुपया। तो हमको टोटल कितना है, तो 125 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 524, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा एक बात समझते हैं आप लोग, यहाँ मीटर स्क्वायर हुआ, यहाँ पर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर मतलब डिवाइड, मतलब इससे कैंसिल होता है, इसीलिए रुपया में है तो रुपये में आएगा आंसर, समझे। ये छोटी सी बात है जो समझना जरूरी था। जैसे कोई बच्चे पूछ देंगे सर ये कैसे आ गया, तो आपको बताना पड़ेगा, या किसी पूछ देंगे ये जो मीटर स्क्वायर इसमें गया कहाँ, या तो मीटर स्क्वायर लिखे, यही होता है कि पर मीटर मतलब 1 मीटर पर, इसीलिए नीचे मीटर स्क्वायर आ गया। पर मतलब होता है डिवाइड, मतलब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 से, तो डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 4 जा 20 का 0, कैरी कितना आएगा 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, कैरी कितना आएगा, तो कैरी आएगा 1, और 5 5 जा 25 एक 26, फिर 2 से करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 5 2 जा 10, यहाँ से करोगे तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, इस सबको ऐड कर दीजिए बुआ। 0 8 और 2 10, 10 का 0, कैरी कितना आएगा 1, 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, कैरी कितना आएगा 1, 2 2 4, 4 1 5, और यहाँ पर 5 1 6, यानी आ गया 65,500 रुपीज आ गया। मतलब रास्ता बनाने में खर्च आ जाएगा 65,550 रुपए खर्च आ जाएगा, जो इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और रुपये का लिखना पड़ेगा, रुपीज 65,500। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमको तो मुझे लग रहा है उसी तरह से क्वेश्चन ही है। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने बारीकी से समझा दिया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए, और फिगर ड्रॉ कर लेने के बाद जितना जितना वो प्लॉट काट लेना है, रास्ता बना देना, रास्ता बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, तब तक आपको आपके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। गलती होगी तो होने दीजिए, क्योंकि गलती ही करना मनुष्य का क्या है, एक यही तो मनुष्य की पहचान है कि गलती करना मनुष्य की ही पहचान है। अगर गलती नहीं करोगे तो मनुष्य तो रहा ही नहीं, वो तब क्या बन जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे। तो ईश्वर तो हम लोग है नहीं, हम लोग एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, तो गलती तो होगा ही, तो उसे डरने वाली बात है नहीं बच्चों। क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिए खुद से, तब तक कोई आप देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखकर नोट कर लिए, तो वो उसको सीखने की बात नहीं, वो आपको अगर सीखना है तो खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मीजर्स 95 मीटर बाय 72 मीटर। देखिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है,
जिसका देखा जाए तो लेंथ जो है 95 मीटर और ब्रेथ कितना है 72 मीटर। सर आप 95 मीटर यहाँ क्यों बोल दिए लेंथ और 72 मीटर ब्रेथ क्यों बोल दिए? तो इसमें दिया भी नहीं है। तो हम जानते हैं कि लेंथ जो होता है हमेशा क्या होता है, ब्रेथ से बड़ा होता है। लेंथ जो होता है वो ब्रेथ से क्या होता है बुआ, बड़ा होता है। जहां भी देखो ऐसा दिया हुआ है जो बड़ा वही क्या हो, उसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, गुड। इनसाइड द प्लॉट a path of uniform width of 3.5 meter is to be constructed all around। देखिए इनसाइड द प्लॉट मतलब प्लॉट के अंदर में ही, यही बात ध्यान देना, इनसाइड द प्लॉट प्लॉट के अंदर में ही क्या करना है कि हमको 3.5 मीटर का एक रास्ता बनाना है। बोल रहा है यूनिफॉर्म विड्थ मतलब सभी जगह सेम चौड़ाई होगा, ये नहीं कि कहीं पर 3.5 3.8 ऐसी बात नहीं बोल रहा, सभी जगह जहां जहां वो कटिंग करेगा वहां सभी जगह 3.5 ही लेंगे। ठीक है, द कोस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विथ ग्रास। अच्छा उसमें बोल रहा है क्या कि जो रास्ता है उसमें क्या करेगा कि वो घास लगाएगा। प्लॉट इज टू बी फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और रास्ता बनाने का खर्च बोल रहा है कि 80 रुपए लगेगा 1 मीटर स्क्वायर पर। तो हमसे पूछ रहा है कि लेइंग द ग्रास एट 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर, लेइंग द ग्रास एट 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन इसमें दो है। क्वेश्चन क्या है हुआ कि एक तो रास्ता बनाएगा तो उसका 80 रुपए खर्च हो जाएगा, उसके बाद में चारों तरफ घास लगाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बुआ, चारों तरफ क्या लगाएगा, घास। तो घास लगाने का भी खर्च बोल रहा है कि 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि खर्च निकालिए, टोटल खर्च निकाल दीजिए रास्ता बनाने का भी, और साथ में उस प्लॉट में क्या करेगा, उस प्लॉट में जो है बुआ अथी लगाएगा, क्या लगाएगा, वो घास भी लगाएगा, उसका भी खर्च निकाल, दोनों खर्च निकालना भी, दोनों को जोड़कर टोटल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा फिगर हम डायग्राम कर लेते हैं। तो फिगर जब फिगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसे बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर एक क्या करना है, छोटा सा एक हमको ऐसे रास्ता काट देना है, ऐसे थोड़ा सा, सभी जगह सेम होना चाहिए। थोड़ा सा फिगर भी अच्छा से बनाइए जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए अब बोला है क्या, ये तो प्लॉट हो गया, 95 मीटर लंबा हो गया और 72 मीटर क्या हो गया, चौड़ा हो गया। अब इसके अंदर में ये जो प्लॉट, ये जो रास्ता काटा है वही रास्ता है, इधर जाने का रास्ता बनेगा। ये जो रास्ता बना है दोस्तों, तो रास्ता बना है तो क्या है, इसका हर जगह 3.5 मतलब यहाँ से यहाँ 3.5 और फिर यहाँ से यहाँ 3.5। ठीक है, ऐसे रास्ता काटा है, यहाँ भी 3.5 और इधर भी 3.5 और इधर भी 3.5। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे रास्ता काट दिया है। ठीक है, तो सेम साइन क्वेश्चन है, थोड़ा पहले इसको नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलिए अब मान लीजिए घास लगाएगा, तो ये तो रास्ता बन गया चारों तरफ से, घास तो इसी में घास लगाएगा, इधर जगह तो है नहीं घास लगाने, तो घास कहाँ लगाएगा, अगर घास मेरे दोस्त लगाएगा तो इसी तरह से ऐसे घास लगाएगा, है ना, इसी जगह घास लगाएगा। तो इसका भी खर्च निकालना है और साथ में रास्ता भी खर्च, अब दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे प्लॉट का एरिया निकालेंगे। तो बात कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो बताइए इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो 95 मीटर इंटू रेक्टेंगुलर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 72 मीटर। आप चाहिएगा तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम इसलिए फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं, जब आप एग्जाम में बनाइए तो सारा बात लिखिएगा जिससे आपका जो है प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसको, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 95 में 72 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18 119, यहाँ से 7 5 जा 35, कैरी कितना आएगा, तो कैरी आएगा 1 और 9 7 जा 63 और सॉरी कैरी 3 आएगा, 9 7 जा 63 और 63 में 3 जोड़ दिया 66 हो जाएगा, 0 9 5 14 का 4, कैरी कितना आएगा 1 6 1 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो कितना गया 6840, यहाँ पर लिखेंगे 6840 मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया आपका, मीटर स्क्वायर आ गया, जो इसका एरिया आ गया। ठीक है, ये पूरे प्लॉट का एरिया आ गया, है ना, 6840 पूरे प्लॉट का एरिया आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग
जो जहां पर घास लगाना है वहां पर, तो एरिया ऑफ EFGH ले लेते हैं। तो सबसे पहले EFGH का हमको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर वही काम अपनाएंगे। EF अगर हमको निकालना है दोस्तों, अगर EF मतलब यहाँ से यहाँ हमको निकालना है, देखिए 3.5 और 3.5 इधर से भी खसक गया और इधर से भी खसक गया, तो 3.5 इधर से भी चला गया, इधर से भी काट घटा दिए, तो इसका मतलब EF जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो टोटल जो है कितना है, AB है। हम बात कर लेते हैं टोटल, अगर AB है तो AB में से 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर, आप चाहे 2 से मल्टीप्लाई भी करके घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 95 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना आएगा, 7 आ जाएगा, है ना। और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी 88 मीटर आ गया। EF की बात की जाए, अब बात की जाए FG की, मतलब ये वाला इसका ब्रेथ अगर निकाला जाए तो उधर से भी 3.5 खत्म और नीचे से 3.5 खत्म, तो यानी कि यहाँ अगर देखा जाए FG बगल में निकाल लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं FG के बारे में, तो इसमें से क्या करेंगे, BC में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे कितना, 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर, वही काम करना है। तो FG कितना है, तो FG तो सॉरी BC कितना है, 72 मीटर, FG तो निकाल ही रहे हैं, और ये इसको 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 72 में से यहाँ पर जाएगा 65 मीटर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों FG जो आ गया वो 65 मीटर आ गया, और EF जो आ गया वो 88 मीटर आ गया। इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ हम EFGH निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ, जहां पर घास लगाना है, एरिया ऑफ EFGH। तो बताइए एरिया ऑफ EFGH के बारे में बात की जाए तो EF इसका क्या है, लेंथ है, तो कितना है, 88 मीटर आया है, और ब्रेथ कितना आया है बुआ, तो 65 मीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ बगल में ही मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, 88 65 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 8 जा 40 का 0, कैरी कितना आएगा दोस्तों, 4, 5 8 जा 40 और 4 44 हो जाएगा, 8 6 जा कितना हो जाएगा बुआ, 48, कैरी कितना आएगा 4, 8 6 जा 48 और कैरी 4 तो 52, और यहाँ 0, 4 8 12 का 2, कैरी कितना आएगा 1, 4 और 2 6 6 1 7 और ये 5, यानी आ गया 5720। यहाँ पर हम लिख देंगे 5720 मीटर स्क्वायर, इसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, जैसे हम बना रहे हैं, जिससे आपको आसान हो समझने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्या, कि एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं, रास्ता। तो एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड में से छोटा वाला जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो एरिया ऑफ ABCD कितना आया है अपने को, तो 6840 माइनस, अगर मीटर स्क्वायर तो लिख लीजिए मीटर स्क्वायर, माइनस 5720 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, और यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6840 मीटर स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कितना आया है 5720, तो 5720 हटा लीजिए, 0 4 में से 2 गया 2, 8 में 7 गया 1, और ये 1, यानी आ गया, ये तो आसान था 1120, तो यहाँ पर आ गया आपको 1120 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया का। ये जो आ गया आपका रास्ता का एरिया आ गया, ठीक है। तो दोस्तों रास्ता का एरिया आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस पर खर्च कितना हुआ, तो पहले रास्ता का ही खर्च निकाल लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ, सॉरी कंस्ट्रक्टिंग पाथ की हम बात कर लेते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना खर्च हुआ है दोस्तों, 80,
लेकिन है कितना 1120, तो 1120 से हम यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बताए थे बुआ कि आपको ये क्या हो जाएगा, रुपीज में हो जाएगा, तो यहाँ पर रुपीज लिख दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन हमने बताया था कि किस तरह से रुपीज मीटर स्क्वायर कैंसिल होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये 1 0 यहाँ डबल जीरो डाल दीजिए, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 2 जा 16 का 6 कैरी कितना आएगा 1, और 11 8 जा 88 और 1 तो 89, यहाँ पर 89 लिख दीजिए। यानी रुपये खर्च हो जाएगा 89,600 रुपए खर्च हो जाएगा, यानी 89,600 रुपीज ये रास्ता बनाने में खर्च हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं, अब घास जो लगाया, तो घास कहाँ लगाया, इस वाले इलाका में घास लगाया, ठीक है वो दोस्तों, इस वाले इलाका में घास लगाया हुआ है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेइंग द ग्रास एट 40 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, कोस्ट ऑफ द लगा दीजिए, द कोस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, लेइंग स्पेलिंग करते LAY, सॉरी LAY लेइंग ग्रास। तो चलिए 1 मीटर स्क्वायर पर 40 रुपया खर्च हो रहा है, तो कितना है, इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है जहां पर घास लगाना है वो कितना है 5,720, यानी कि रुपीज 40 इंटू 5720, ठीक है। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो जीरो हो जाएगा, डबल जीरो। इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 4 7 जा 28 का 8 हो जाएगा, कैरी 2 आएगा, और 4 5 जा 20 और 2 कितना जाएगा दोस्तों 22। यानी देखा जाए तो टोटल खर्च कितना आ गया, सॉरी एक घास लगाने खर्च कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और यहाँ पर लैख, तो 2,28,800 ये खर्च आ गया, ठीक है। अब लोग बात कर लेते हैं, ये तो खर्च आ गया आपका, हाँ एक खर्च आ गया आपका क्या चीज का, घास लगाने का, यहाँ प्लॉट बोला है बुआ, प्लॉट में घास लगाना है, ठीक है। चलिए अब टोटल एक्सपेंस निकालना है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर लिखिए, टोटल एक्सपेंस, टोटल जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल एक्सपेंस मतलब खर्च, टोटल एक्सपेंसेस निकालिएगा, तो खर्च ऐसे होता है, बड़ा बड़ा जब घर बनता है तो वहां पर या पार्क बनेगा, एक्सपेंसेस, टोटल खर्च निकाल लीजिए। चलिए तो निकालिए, तो दोनों का ऐड कर दीजिए, तो 22 लाख नहीं 2 लाख, सॉरी 2,28,800, 2,28,800 ये रुपीज है, प्लस कितना है आपका जो है रास्ता का 89,600। अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए, बगल में ऐसे आराम से ऐसे ऐड कर सकते हैं आप, तो ऐड कर लीजिएगा, तो 2,28,800 प्लस 89,000 यानी 89,600, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0 0 8 6 14 का 4 कैरी कितना आएगा 1, 8 9 17 और 1 18 का 8 कैरी 1, 2 8 10 1 11 का 1 कैरी कितना 1 2 1 3, यानी 3,18,400 ये टोटल खर्च आ जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए रुपीज 3,18,400 रुपीज। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब बात कर लेते हैं कि ये तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर स्टेप बाय स्टेप बनाते तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह क्वेश्चन है। साड़ी इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 1.3 मीटर वाइड। अच्छा एक साड़ी है
जिसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर लंबी है, और इसकी चौड़ाई साड़ी की जो है 1.3 मीटर है। ये बॉर्डर ऑफ विथ 25 सेंटीमीटर, और आप लोगों को पता है कि साड़ी में एक बॉर्डर बनता है जिसकी विथ चौड़ाई कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। इज प्रिंटेड अलोंग द साइड, मतलब साइड के चारों तरफ जो है एक बॉर्डर बनाया गया है जो 25 सेंटीमीटर का है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर ऑफ 1 रुपी पर पर 10 cm स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर दिया है दोस्तों कि 10 cm स्क्वायर पर साड़ी का जो प्रिंटेड करेगा बॉर्डर को, तो कितना खर्च लेगा वो, 1 रुपये खर्च लेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साड़ी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ उतना लंबा साड़ी बनाएंगे नहीं, एक छोटा सा साड़ी हम यहाँ बना लेते हैं। और साड़ी जो होता है किस शेप का होता है वो देखा जाए तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, ये अपने पास साड़ी हो गया। ठीक है, अब ये साड़ी हो गया, तो इसका जो है 5 मीटर लंबी है तो 5 मीटर लंबी हो जाएगी, और 1.3 मीटर चौड़ी है तो 1.3 मीटर चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक पतला सा बॉर्डर बना रहा है ऐसे, इसके चारों तरफ एक पतली सी ऐसे बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, ऐसे बॉर्डर साड़ी के बना रहा है जो प्रिंट कर रहा है, प्रिंटेड बॉर्डर है, ऐसे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप भी जब भी क्वेश्चन बनाइए एग्जाम में बनाइए या कॉपी बनाइए तो फोटो बना के बनाइए जिससे आपको अट्रैक्टिव रहे। ठीक है, वो देखने में क्वेश्चन अट्रैक्टिव रहे। अच्छा, ये जो विड्थ दिया हुआ है सभी जगह कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये बॉर्डर जो बन रहा है हुआ, ये जो बॉर्डर ऐसे ऐसे बॉर्डर बन रहा है दोस्तों, ये जो बॉर्डर बन रहा है तो इसका खर्च लग रहा है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बना देगा कोई बंदा तो कितना खर्च लग जाएगा, उसको 1 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर का मामला, थोड़ा सा सबको तब सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 100 सेंटीमीटर। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मीटर से सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और 1.3 मीटर है तो इसको भी 1 यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.3 इंटू 100 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये खत्म यहाँ आएगा, यानी 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये छोटी सी बात थी जो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा, सभी लोग जानते हैं क्योंकि क्लास 2-3 से ही बच्चे लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ देख लिया 5 मीटर 500 सेंटीमीटर और 1.3 मीटर यानी कि 130 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस साड़ी का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ साड़ी, अगर हम बात करते हैं साड़ी का जब एरिया आप निकालिएगा, सोल्यूशन एरिया ऑफ निकालिएगा तो लेंथ कितना आ गया है, तो 500 सेंटीमीटर इंटू 130 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 5 का कितना हो जाएगा, तो 65, यहाँ पर 65 आ जाएगा, और 1 2 3 यहाँ पर 3 0 लिख देंगे, 1 2 3, और ये इतना एरिया आ गया, यानी 65,000 cm स्क्वायर एरिया आ गया किसका, साड़ी का। अब बात कर लेते हैं जो बॉर्डर अथी होगा सो, तो अच्छा, तो बॉर्डर होगा तो बॉर्डर का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या, थोड़ा सा नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी डी। तो अभी जो एरिया निकाले हैं किसका निकाले हैं, एबीसीडी का, तो यहाँ पर लिख सकते हो एबीसीडी। अब अंदर की बात करें तो अंदर ई एफ जी एच। ठीक है, अब ये अंदर वाला जो पार्ट्स है अगर उसका हमको लेंथ निकल जाए तो बात बन जाएगा। तो पिछले 2 क्वेश्चन हमने बनाया था तो इसी तरह का था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई से लेकर एच तक निकाल लेते हैं। तो ई से लेकर एच तक आप निकालिएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए ई एच, वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो हो जाएगा एडी में से घटाना पड़ेगा। तो एडी में से क्या घटाइएगा बताइए आप, तो एडी में से 25 सेंटीमीटर है तो 25 इधर से भी काट लेगा 25 और इधर से भी काट लेगा 25, तो कितना बच जाएगा, तो घटा लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर घटा लेते हैं, तो एडी तो है 500 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर चला गया, तो कितना गया, 450 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये एडी की हो गया। बात कर लेते हैं एडी ईएच का हो गया। अब बात कर लेते हैं ईएफ का, ये वाला ईएफ, तो इस टोटल में से घटा लेंगे, यानी डीसी में से अगर हम बात कर लेते हैं ईएफ के बारे में, तो डीसी में से फिर 25 सेंटीमीटर और प्लस 25 सेंटीमीटर हम घटा लेंगे,
तो यहाँ पर डीसी कितना दिया हुआ है, तो डीसी यहाँ पर देखा जाए तो 1.3 यानी 130 सेंटीमीटर है। तो 130 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर घटा दीजिएगा, ये घटाइएगा तो ये 0 और ये हो जाएगा 80 यानी 80 सेंटीमीटर आ गया ये। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो डबल 0 तो डबल 0, यहां से करेंगे तो 8 5 जा 40 का 0, कैरी कितना आएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे 8 4 जा 32, अब में 4 जोड़ दीजिए कितना आएगा 36, ये cm स्क्वायर आ गया। देखिए इसका एरिया आया था 65,000 और इसका एरिया 36,000 एरिया आ गया। अब बात कर लेते हैं किसका, बॉर्डर का एरिया निकालना है, तो चलिए बॉर्डर का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बॉर्डर, एरिया ऑफ बॉर्डर क्या करेंगे कि एरिया ऑफ एबीसीडी में से हम लोग एरिया ऑफ ईएफजीएच को घटा लेंगे, ठीक है। एबीसीडी मतलब पूरे सारी वाला जो एरिया है पूरे को एबीसीडी, तो इसका एरिया कितना आया था, तो इसका जो एरिया आया था एबीसीडी का वो 65,000 में से 65,000 में से 36,000 को घटा दीजिए। चलिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, घटाइए तो यहाँ पर 0 0 0 तीन 0 हो गया, 15 में से 6 गया तो 9 और ये हो जाएगा 5 और 5 में से 3 गया तो 2 यानी 29,000 cm स्क्वायर एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, तो ये रास्ता का एरिया आ गया, रास्ता मतलब कि वही बॉर्डर का एरिया आ गया, ठीक है। जो सारे बॉर्डर बना रहता है, ये जो बॉर्डर बना है ना इस सब का एरिया का आ गया, इस सब जितना भी बॉर्डर बना हुआ है ऐसे 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 सारे देखते हो बॉर्डर, तो इसका एरिया अपने पास आ गया। अब चलिए खर्च निकाल लेते हैं। तो बोला है कि 1 रुपीज पर 10 cm स्क्वायर, मतलब 10 cm स्क्वायर बनाएगा तो 1 रुपया ले लेगा, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर। देखिए तो 1 रुपए खर्च हो जाएगा कितना में, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो यहाँ पर 10 लेते हैं इनटू कितना खर्च कर, कितना रुपये टोटल है बॉर्डर का, तो 29,000। देखो यहाँ भी cm स्क्वायर और यहाँ भी cm स्क्वायर, ठीक है। ये cm स्क्वायर से cm स्क्वायर कैंसिल, एक 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा, यानी 29,000 रुपया 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। 29,000 रुपया खर्च होगा क्या चीज पर, साड़ी की बॉर्डर पर, है ना। 29,000 रुपया जो खर्च होगी वो साड़ी की बॉर्डर पर खर्च होगी उसको प्रिंट करने में। अच्छा इसीलिए साड़ी सब जो महंगा होता है, महंगा महंगा साड़ी होता है सो उसका बॉर्डर में 29,000 खर्च हो रहा है समझ लो, तो फिर और कपड़ा का दाम कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो है कंप्लीट हुआ 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है एक बार तो दोबारा वीडियो को देखिए, थोड़ा सा स्लो करके देखिए, लेकिन वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन तो अधिक हार्ड नहीं है, जैसे क्वेश्चन में 1 2 बनाया ठीक उस तरह से भी क्वेश्चन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिससे उनको भी फायदा हो, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यार मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 29,000 हमने एक एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया जिससे कारण एक्स्ट्रा जीरो बढ़ गया, वही तो बोल रहे। अच्छा 29 रुपये खर्च हो गया, हाँ साड़ी के दाम फ्री में बहुत महंगा हो जाएगा, क्यों 29 रुपये खर्च हो रहा है, यही आंसर हो गया, है ना।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 38 मीटर बाई 25 मीटर हैज बीन सराउंडेड एक्सटर्नली। ध्यान देना बुआ, ये जो क्वेश्चन है वो एक्सटर्नली बोल रहा है, मतलब बाहर से, इनसाइड नहीं बता, अंदर से। अब जो रास्ता बनाएगा वो बाहर से रास्ता बनाएगा। 2.5 मीटर वाइड पाथ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 124 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन उसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या करना है कि रास्ता जो बनाया वो बाहर से बनाया। चलिए फिगर समझ लेते हैं। एक लॉन ऐसे बनाया हुआ है बुआ, चारों तरफ ऐसे, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है 38 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इस बात को समझ गए। अब क्या बोला कि 2.5 मीटर का जो है ये बाहर से बनाएगा, रास्ता बनाएगा। कहां से बनाएगा बुआ? बाहर से बनाएगा। तो ये बाहर से ऐसे हम रास्ता बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा फिगर अच्छा बनाएंगे तो हम, फिगर थोड़ा बोर्ड पर अच्छा से नहीं बन रहा, आप लोग अच्छे से स्केल लेके बनाइएगा जिससे आपको रास्ता अच्छा बन जाए। मीजर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 मीटर, तो 2.5 70 से 2.5 मीटर है। 70 से जो है 2.5 मीटर है। थोड़ा सा इधर उधर खींचा गया, हाँ। अरे यार, 2.5 मीटर, यहाँ भी 2.5 मीटर दोस्तों, और नीचे भी 2.5 मीटर, और इस बगल 2.5 मीटर, और इधर भी 2.5 मीटर। मीटर है तो मीटर, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये रास्ता बनाएगा, ऐसा ऐसा रास्ता बनाएगा। ये रास्ता बन रहा है, तो रास्ता ऐसे ऐसे बनाएगा तो उसमें खर्च लग रहा है। बोल रहा है जब ये रास्ता बना रहा है बुआ तो खर्च लग रहा है। खर्च क्या लग रहा है? तो 1 मीटर स्क्वायर पर 120 रुपये खर्च लग रहा है, ठीक है। तो पूरा रास्ता में कितना खर्च वही हमको निकालना। तो रास्ता का एरिया निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो इतना समझ के अब मेरा जो मेन मकसद रहेगा, अगर हम बात कर ले ए बी सी डी, यहाँ ई एफ जी एच, अगर हम बात कर ले, मेन मकसद मेरा रहेगा क्या चीज का, कि इसका तो दिया है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए अगर हमको निकल जाए पूरा, यहां से यहाँ तक ई से एफ तक निकल जाए तो बात तो बन गई, तो ब्रेथ निकल जाएगा। और एफ से लेकर जी तक निकल जाए तो लेंथ निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो 2.5 इधर ही बढ़ा और 2.5 इधर ही बढ़ा, 2.5 इधर ही बढ़ा और 2.5 उधर ही बढ़ा। तो इसमें क्या करेंगे, 225 में हम 2.5 और 2.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख लीजिए ई एच, ई एच है ना, हाँ ई एच। यहां पर ई एच इक्वल टू ए बी प्लस 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर। ए बी कितना है? 38 मीटर है, 38 मीटर है। 2.5 और 2.5 क्या होता है दोस्त? तो 5.0, यानी अगर इसको देखा जाए तो 43, यह अपने जगह स्पेस नहीं, यहाँ 43 मीटर हो गया, ठीक है। इतना बात हम लोग समझ गए। अब बात कर लेते हैं, मेरे पास लेंथ आ गया, बात कर लेते हैं विड्थ के बारे में, यानी चौड़ाई के बारे में। तो हमको ई एफ निकालना है। तो ई एफ निकालना है, ई एफ निकालना है, सॉरी ए बी, यहाँ नाम था गड़बड़ हो गया, ए बी हटा देता हूँ, ए बी नहीं है, यहाँ से ई ए डी है, ए डी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ए बी लेंगे विड्थ में, और ये भी 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, ठीक है। तो ए बी कितना है अगर देखा जाए तो 25 मीटर है, 25 मीटर है प्लस 5 मीटर। देखिए उसमें सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अंदर में काटते थे, यहाँ फैलाना है मतलब बाहर किया, इसलिए ऐड करते रहे, और क्या। तो कितना जाएगा? 30 मीटर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग रास्ता का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये पूरा एरिया हो जाएगा।
और ये छोटा वाला जो है लॉन जो है उसमें से घटा लेंगे तो निकल जाएगा, तो माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब बताइए एरिया ऑफ ई एफ जी एच कैसे निकालेंगे, तो इसका लेंथ आ चुका है कितना 43 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे 43 मीटर इंटू नहीं 35 मीटर, ठीक है, माइनस इसका एरिया निकालना है तो ये कितना है 38 मीटर इंटू 25 मीटर, ठीक है। चलिए अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बहुत आसान मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 0 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 129 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखा जाए तो 25 8 जा कितना होता है दोस्तों, तो 200, 25 8 जा 200, कैरी कितना आएगा देखिए, आप थोड़ा सा एडवांस लेवल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 8 जा तो 200, तो 200 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया, और 200 का यहाँ पर कैरी कितना आ गया, यहाँ पर 20 आ गया कैरी, और फिर यहाँ पर करोगे 25 3 जा तो कितना आएगा 75, और इसमें 20 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 95, तो यहाँ पर लिख दीजिए 95, ठीक है। अब ये आ गया 950, यहाँ पर लिख देंगे 950 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से घटा लेते हैं तो घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 0 में से 0 गया तो 0 हो गया, ये 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, और ये 12 में से 9 गया तो 3 हो गया, ठीक है। यानी इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, 340 मीटर स्क्वायर एरिया किसका, रास्ता का खर्च कर रहा है। तो चलिए कोस्ट निकाल लीजिए, बस यही काम आपको करना है, द कोस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, ग्रेवलिंग द पाथ, ग्रेवलिंग द पाथ, ठीक है, रास्ता को ग्रेवलिंग करना। तो चलिए यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 मीटर इसका खर्च हो रहा है 120 रुपए, तो 120 इंटू 340, देखिए भी मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है तो डबल 0 लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ से 12 का टेबल पढ़िए, 12 4 जा 48, कैरी कितना आएगा दोस्तों 4, 12 3 जा 36, और 36 में 4 जोड़ दीजिए कितना जाएगा 40, यानी आ गया, तो कितना आंसर आ गया 40,800 रुपीज आ गया रास्ता का ग्रेवलिंग करने का। तो आपको इसमें एक ही बात ध्यान देना था, एक्सटर्नल यही वर्ड जो है ये इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मतलब बाहर से रास्ता बना रहा है, ठीक है। वीडियो अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं बहुत खुश हूं और ऐसा ऐसा वीडियो आपको बनाकर और भेजूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्यारे बच्चों, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 और ये आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हम 5वें क्वेश्चन का सीरीज लेकर आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसे भी आप लोग एक दिन में 5-6 क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन पिछला जो चैप्टर है वो सबको रिवीजन करते चलिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई का अर्थ ही होता है आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिए, वो सारे बच्चे बनाते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब उससे पिछले टेस्ट लिया जाए तो क्वेश्चन नहीं बना पाते। उसका मेन रीजन क्या है दोस्तों पता है आपको, वो जो है रिवीजन नहीं कर पाते। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन बहुत ही जरूरी है, करना ही चाहिए, रिवीजन करना ही चाहिए, है ना, वी शुड रिवीजन, हम लोग को रिवीजन करना ही चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये रूम 9.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय ए 1.25 मीटर वाइड वरांडा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ दिस वरांडा एट 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन उसी तरह से बोल रहा है, एक रूम है और रूम के चारों ओर एक वरांडा खींचा हुआ। बताइए वरांडा जो रूम के अंदर होता है कि बाहर, तो कोई बोलेगा एब्सोल्युटली बाहर होता है, तो यहाँ भी बाहर की कहानी हो गया। कुछ बात जो होता है भावनाओं से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना। चलिए छोटा सा एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रूम बना लेते हैं, ठीक है, हमने ऐसा रूम बना दिया। देखा जाए तो इसका रूम का जो लंबाई है वो 9.5
अंदर लिखते हैं क्योंकि बाहर हम बरामदा बनाएंगे। 9.5 मीटर और 6 मीटर वाइड है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके चारों तरफ 1.25 मीटर का एक बरामदा ऐसे खींचा हुआ है, होता है ना घर में, अंदर में घर होता है, इस चारों तरफ बरामदा ऐसे खींचा रहता है, ठीक है। और ये कितना है 70 से 6.25 मीटर एक बरामदा ऐसे खींचा हुआ है, यहाँ भी सॉरी 1.25 मीटर का बरामदा ऐसे खींचा हुआ है चारों तरफ से। अब इसको सीमेंट करना है, इसे क्या करना है दोस्तों, इसको हमको सीमेंट ऐसा ऐसा सीमेंट कर देना है, ठीक है। तो सीमेंट का खर्च कितना वो हमसे पूछ रहा है, इधर उधर क्या करना है, इसको सीमेंट करना है, क्या करना है, सीमेंटेड करना है। तो चलिए क्वेश्चन तो उसी तरह से बनेगा। हम बात कर लेते हैं अंदर में, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो पहला काम क्या करना रहेगा हमको, तो बरामदा को जो हम लोग एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ईएफ को निकाल लेते हैं। ईएफ इक्वल टू, अगर ई से लेकर एफ निकालते हैं, ठीक है, तो ए बी में हम ऐड कर देंगे क्या 1.25 यानी कि ए बी प्लस 1.25 मीटर 1.25 मीटर ऐड क्यों किए, बाहर बन रहा है इसीलिए। यहाँ ऐड इसलिए करें क्योंकि इस पूरा का एरिया निकालना है तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है दोस्त, ए बी 6 मीटर, तो प्लस 1.25 5 5 10 का 0 2 2 4 1 1 5 और यहाँ पर 2 यानी 2.5 मीटर आ गया, और इसको देखा जाए तो 8.50 मीटर आ जाएगा, तो 8.50 मीटर आ गया, ठीक है। ये आपका उसका विड्थ निकल गया, ठीक है, बरामदा सहित घर का। अब बात कर लेते हैं लेंथ के बारे में। लेंथ क्या है, तो EH ले लीजिए, ठीक है, EH है ना, हाँ EH है, और BC में आप ऐड कर दीजिए। फिर क्यों ऐड कर रहे हैं ये बात हम पहले ही बता दिए, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं तो ऐड कर दे रहे हैं। तो BC कितना है, तो BC है 9.5 में से ऐड कर देंगे 2.50, तो यहाँ पर 0 5 और 5 10 का 0, कैरी कितना आएगा दोस्त 1 और 2 9 11 1 12 यानी आ गया 12 मीटर। ये क्या आ गया आपका। अब बात करते हैं एरिया ऑफ वरांडा का। एरिया ऑफ वरांडा इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH में से एरिया ऑफ ABCD को हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ EFGH कैसे निकालेंगे, EF इंटू EH यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका आया है 8.5 और ये 12, तो 8.5 इंटू और ये मीटर स्क्वायर कर दीजिए, माइनस यहाँ पर देखें तो इसका ABCD का तो 9.5 इंटू 6 और मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर कर दिए, एक बार हम लिख दिए, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 12 5 जा 60 का 0, कैरी कितना आएगा दोस्त 6 और 12 8 जा 96 और 96 में 6 ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 102 हो जाएगा, और यहाँ 0.0 यानी आ गया 102 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। 12 5 जा 60 का 0, कैरी कितना आएगा 6 और 12 8 जा 96 और 96 में 6 ऐड कर दो 102, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 जा 30 का 0, कैरी कितना दोस्त आएगा 3 और 6 9 जा 54 और 54 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 57 यानी 57 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ सेपरेट कर लीजिए, तो 120 में से 57 घटाइए, ये तो हो जाएगा। अब ये पॉइंट वाली कहानी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 0 का कोई वैल्यू इसका अंक है ही नहीं। यहाँ 12 में से 7 गया तो 5 और ये हो जाएगा आपका 9 में से 5 गया तो 4 यानी 45 मीटर स्क्वायर आ गया किसका, बरामदा का एरिया। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट यानी खर्च की, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग
सीमेंटिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ वरांडा ठीक है। तो जो वरांडा का जो फ्लोर है उसको हमको सीमेंटेड करना है। तो एरिया निकल गया किसका, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ बरांडा यहाँ पर लिख सकते हो, या बरांडा भी कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कोई बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पे इसी बात को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ बरांडा। बात सेम ही है, थोड़ा सा भाषा देखिए, मैथ में जो है ना थोड़ा सा भाषा नहीं देखा जाता, यही बात हम निकाल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। मतलब जो वरांडा है उसका फ्लोर में ही सीमेंटिंग करेगा तो सीमेंट, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसको। 1 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए खर्च हो रहा है, 80 रुपए। तो 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 80 इंटू 45। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत आसान है, 80 इंटू 45। अब यहाँ देखिए 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 पहले जीरो उठा दीजिए, ये वाला जीरो यहाँ पर आ गया। अब 8 5 जा 40 का जीरो कैरी कितना आएगा 4, 8 4 जा 36, और सॉरी 8 4 जा 32, और 32 में 4 तो 36 आ गया, यानी कितना आ गया, तो 3600 रुपए आ गया, जो उसको खर्च लगेगा 3600 रुपए से खर्च लगेगा क्या चीज करने में, ये बरामदा के फ्लोर को सीमेंटिंग करने में, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।